नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। सबसे पहले समझते हैं कि शराब की आदत को लेकर लोगों के मन में क्या सवाल होते हैं। आजकल बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या शराब की आदत छोड़ने के लिए सच में कोई दवाई आती है या फिर लोग सिर्फ झूठे दावे करके बेवकूफ बना रहे हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर इतने सारे वीडियोस और विज्ञापन आपको मिल जाएंगे जहां कहा जाता है कि बस एक गोली खाओ और शराब की इच्छा खत्म। इससे कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। शराब छोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए लोग किसी शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सच और झूठ में फर्क समझा जाए ताकि कोई गलत उम्मीद या फिर धोखा न खाए। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शराब की लत कोई कमजोरी या फिर खराब आदत नहीं है। मेडिकल साइंस के अनुसार इसे अल्कोहल यूज डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें दिमाग की केमिस्ट्री बदल जाती है। दिमाग शराब को बार बार मांगने लगता है और क्रेविंग व्यक्ति के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ऐसे में सिर्फ यह कहना कि मजबूत बनो या फिर इच्छा शक्ति से छोड़ दो सही नहीं होता, क्योंकि समस्या दिमाग और शरीर के स्तर पर होती है, न कि सिर्फ सोच की। जिस तरह डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर में दवा, फॉलोअप और सपोर्ट की जरूरत होती है, उसी तरह शराब की लत में भी मेडिकल ट्रीटमेंट, काउंसलिंग और कभी कभी दवाइयों की जरूरत भी पड़ सकती है। इसे बीमारी मानने से व्यक्ति को शर्म या फिर डर महसूस नहीं होता और वह सही समय पर मदद लेने के लिए आगे आता है। जब हम शराब की लत को बीमारी की तरह देखते हैं, तभी सही इलाज शुरू हो पाता है और रिकवरी का रास्ता खुलता है। तो आइए असली सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि क्या सच में शराब छोड़ने की दवाई आती है कि नहीं। इस सवाल का सीधा और सच्चा जवाब है जी हाँ, शराब छोड़ने में मदद करने वाली दवाइयां आती हैं, लेकिन कोई भी दवाई जादू की तरह काम नहीं करती। ये दवाइयां दिमाग पर असर डालकर शराब की क्रेविंग्स को कम कर सकती हैं या फिर शराब पीने पर खराब महसूस कराती हैं। इन्हें डॉक्टर की निगरानी में दिया जाता है। यह कहना गलत होगा कि दवाई नहीं आती, लेकिन यह सोचना भी गलत है कि सिर्फ दवाई खाकर बिना मेहनत के शराब छूट जाएगी। दवाई सिर्फ एक टूल है, पूरा समाधान नहीं है। आइए समझते हैं कि शराब छोड़ने में दी जाने वाली दवाइयां काम कैसे करती है। शराब छोड़ने की दवाइयां अलग अलग तरीकों से काम करती हैं। कुछ दवाइयां दिमाग के रिवार्ड सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, जिससे शराब पीने पर जो मजा महसूस होता है वो नहीं होता। कुछ दवाइयां क्रेविंग्स को कम करती है ताकि बार बार शराब पीने का ख्याल ना आए, बार बार शराब पीने की इच्छा न हो। वहीं कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो शराब पीने पर उल्टी घबराहट या फिर बेचैनी पैदा करती है, जिससे व्यक्ति डर कर शराब से दूर रहता है। लेकिन यह सब डॉक्टर की सलाह से ही किया जाता है, खुद से नहीं किया जाता। अब एक महत्वपूर्ण सवाल कि तो फिर लोग गारंटेड इलाज क्यों बेचते हैं। देखिए, लोग गारंटेड इलाज इसलिए बेच पाते हैं क्योंकि शराब की लत से परेशान व्यक्ति और उसका परिवार जल्दी राहत चाहता है। इसी मजबूरी और डर का कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं। वे दावा करते हैं कि उनकी दवा से शराब हमेशा के लिए छूट जाएगी और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। लेकिन मेडिकल साइंस में किसी भी बीमारी का ऐसा गारंटेड इलाज नहीं होता। शराब की लत हर इंसान में अलग होती है, उसकी वजह अलग होती है, समय और असर भी अलग होता है। इसलिए एक ही दवा सब पर एक जैसा काम करे ये संभव नहीं होता। कई बार इन इलाजों को आयुर्वेदिक, हर्बल या फिर सीक्रेट फॉर्मूला कह के बेचा जाता है ताकि लोग सवाल न उठाए। असल में इनके पीछे कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता। कुछ मामलों में नकली या फिर गलत दवाइयां भी दी जाती हैं जो शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इस तरह के दावे सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन सच्चाई से दूर होते हैं। इसलिए किसी भी गारंटी इलाज पर भरोसा करने से पहले सावधान रहना और सही डॉक्टर से सही सलाह लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि क्या सिर्फ दवाई से शराब पूरी तरह से छूट सकती है। सच्चाई यह है कि सिर्फ दवाई से शराब की आदत पूरी तरह से छूटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दवाई क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में मदद करती है, लेकिन आदत दिमाग और व्यवहार दोनों से जुड़ी होती है। इसलिए काउंसलिंग, बिहेवियर थेरेपी और फैमिली सपोर्ट भी काफी जरूरी होता है। अगर व्यक्ति ट्रिगर से दूर नहीं रहता तो दवाई के बावजूद भी रिलैप्स हो सकता है। दवाई, थेरेपी और लाइफस्टाइल चेंज तीनों मिलकर ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। किसी एक चीज पर भरोसा करना सही नहीं है। आइए समझते हैं कि शराब छोड़ते समय दवाइयां क्यों जरूरी होती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति लंबे समय से शराब पी रहा होता है और अचानक शराब बंद कर देता है,
तो शरीर और दिमाग दोनों को झटका लग सकता है। इसे मेडिकल परिभाषा में विड्रोअल सिम्टम्स कहा जाता है। इसमें हाथ पैर का कांपना, ज्यादा पसीना आना, बेचैनी, घबराहट, नींद न आना और दिल की धड़कन तेज हो जाना, इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती है। कुछ गंभीर मामलों में दौरे यानी कि सीजर्स या बेहोशी तक की स्थिति बन सकती है। ये लक्षण इसलिए आते हैं क्योंकि शरीर शराब का आदी हो चुका होता है और अचानक उसकी कमी सहन नहीं कर पाता। ऐसे समय में दवाइयां बहुत ही जरूरी हो जाती है ताकि शरीर सुरक्षित तरीके से शराब से बाहर आ सके। डॉक्टर की निगरानी में दी गई दवाइयां लक्षणों को कंट्रोल करती है और जान जाने का जो जोखिम होता है उसे कम कर सकती है। बिना मेडिकल सुपरविजन शराब छोड़ना कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए यह सोचना कि हम बिना दवा के ही छोड़ देंगे हर किसी के लिए सही या फिर सुरक्षित नहीं होता। सबसे जरूरी बात है कि शराब सही तरीके से और सही मदद के साथ ही छोड़ी जाए ताकि रिकवरी सुरक्षित और टिकाऊ हो सके। एक और महत्वपूर्ण सवाल कि किन लोगों को शराब छोड़ने की दवाइयां लेनी पड़ सकती है। देखिए, हर शराब पीने वाले व्यक्ति को शराब छोड़ने की दवाई की जरूरत नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को रोज शराब पीने की तेज इच्छा होती है, आदत है, जो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते, या जिन्होंने पहले कई बार शराब छोड़ने की कोशिश की हो और बार बार दोबारा शुरू हो गया हो, उनमें दवाई की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे लोगों में शरीर और दिमाग दोनों शराब के आदी हो जाते हैं, इसलिए बिना मदद छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों में शराब बंद करने पर हाथ कांपना, घबराहट या फिर नींद न आना, इस प्रकार के विड्रोअल सिम्टम्स आने का खतरा हो, उनके लिए दवाई जरूरी हो सकती है। यह फैसला हमेशा डॉक्टर करते हैं क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। डॉक्टर शराब पीने की मात्रा, कितने सालों से आदत है और व्यक्ति की बाकी बीमारियों को देखकर तय करते हैं कि दवाई चाहिए या नहीं। खुद से दवाई लेना या फिर इंटरनेट देखकर इलाज करना खतरनाक हो सकता है और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए शराब छोड़ने का सही और सुरक्षित तरीका यह है कि डॉक्टर की सलाह से ही आगे बढ़ा जाए। आइए समझते हैं कि सबसे बड़ी गलती लोग कहाँ करते हैं। सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वे दवाई को लेकर गलत सोच बना लेते हैं। कुछ लोग मान लेते हैं कि सिर्फ दवाई खाने से शराब की लत अपने आप खत्म हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। वहीं कुछ लोग दवाई को बिल्कुल बेकार समझते हैं और लेने से इनकार कर देते हैं। दोनों ही सोच गलत है। दवाई शराब छोड़ने में मदद करती है, क्रेविंग और विड्रोअल सिम्टम्स को कंट्रोल करती है, लेकिन इसके साथ व्यक्ति की मेहनत, इच्छा और कमिटमेंट भी उतना ही जरूरी होता है। दवाई अकेले चमत्कार नहीं कर सकती, यह एक सहारा है, उसे इसी प्रकार से ट्रीट करना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती यह होती है कि लोग इलाज छुप कर करते हैं और परिवार को इसमें शामिल नहीं करते। शराब की लत अकेले लड़ने की चीज नहीं है। फैमिली का सपोर्ट, समझ और साथ बहुत ही बड़ी ताकत बन सकता है। सही डॉक्टर की सलाह, सही जानकारी और अपनों का सहयोग मिले तो शराब छोड़ना आसान हो जाता है। अकेले और गलत जानकारी के साथ यह रास्ता काफी मुश्किल वाला बन जाता है। मेरी तरफ से फाइनल कंक्लूजन कि दवाई धोखा है या सही रास्ता, तो फाइनल और ईमानदार सच यह है कि शराब छोड़ने के लिए दवाई आती है, लेकिन कोई भी दवाई जादू नहीं है। हाँ, कुछ लोग झूठे दावे करके बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन पूरी मेडिकल साइंस को गलत कहना भी सही नहीं है। सही रास्ता है डॉक्टर की सलाह, दवाई प्लस काउंसलिंग प्लस फैमिली का सपोर्ट। डर, शर्म या झूठे वादों में फंसने की बजाय साइंस पर भरोसा करना ही सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका होता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।